नमस्कार जी सभी को। आज तारीख हो गई जी 26 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं लहसुन का क्या भाव है, क्या बाजार है। हमारे साथ जुड़ गए आकाश जी। आकाश भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भैया। जी, सबसे पहले तो मौसम की अपडेट दो जी, मौसम क्या कह रहा मौसम तो आपको मेरी तबीयत देख के लग पता ही चल रहा होगा। है। यहाँ थोड़ी बारिश 2 दिन से बहुत थी दीपक भैया। जी। जिस हिसाब से जैसे मंडे को 40 गाड़ियाँ थी दिल्ली मंडी में, और कल 20 गाड़ियाँ थी। और जैसे आज भी, अगर आज की गाड़ी की आवक भी बात करें तो आज भी मंडी में लगभग 20 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 6-7 पंजाब है, 5-6 एमपी है, और 2-3 हिमाचल की गाड़ियाँ हैं। लगभग आप 5,000 कट्टा समझो, राउंड ऑफ में अगर हम करें तो 5-6 हज़ार रुपये कट्टा है। और जिसमें मंडे ट्यूसडे का भी थोड़ा बहुत बैलेंस रह गया है, क्योंकि 2 दिन बिक्री बहुत स्लो थी। आज बिक्री अच्छी है, क्योंकि 2 दिन बाद मौसम खुला है बारिश के कारण, तो आज थोड़ी बिक्री बट्टा ठीक है। और आज दीपक भैया स्टार्टिंग में ही, मतलब आपके जितने भी व्यूअर्स हैं या हम देख रहे हैं सारे, किसान तो व्यापारी भाई हैं। जितने भी किसान व्यापारी भाई, ग्राहक है, सारे देखते हैं आपका। ये नहीं है किसान व्यापारी देखता है, ग्राहक भी देखते हैं। ठीक है, और आजकल तो नॉर्मल डेली कस्टमर भी देखता है, जो डेली बंदा है वो भी देखता है। तो उनको भी मैं आज ये बताना चाहूंगा कि आने वाला लहसुन का क्या माहौल रहेगा, और आने वाले महीने में सावन, जैसे हमने सावन से पहले बताया था कि सावन में क्या माहौल रहेगा। आपकी बात सच हुई भाई साहब, आपने कहा था। और अब हम सावन के बाद, जैसे रक्षाबंधन है, उसके बाद आने वाला नवरात्र, और उसके बाद जो श्राद्ध है, उसके हम इस अगले 1 महीने की बात करेंगे इस वीडियो में कि अगला 1 महीना कैसा रह सकता है, जो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, काफी हद तक अनुमान जो है 70 75 80% तक ठीक हाँ होता है। इतना तो सही रहता है दीपक भैया कि आपने सावन के पहले भी अनुमान लगाया था कि सावन में भाव नहीं गिरेंगे। दीपक भैया बैठे बैठे अनुमान नहीं लगता ना, एक्सपीरियंस होता है, इतने साल का हम भी आ रहे हैं, तो पता चल जाता है। रोज बाजार में देखते हैं, 10 जगह बात करते हैं कि कहाँ से क्या माल आ रहा है, तो अंदाजा हो जाता है कि क्या रेट मार्केट में उठेगा या क्या रेट मार्केट में आ रहा है। तो भैया सबसे पहले आवक से शुरुआत करेंगे। आवक कितनी है? आज दीपक भैया 20 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 7 पंजाब है, 6 एमपी हैं, और अपनी 3-4 हिमाचल की गाड़ियाँ भैया। एक आधी हरियाणा है और यूपी है, 2 गाड़ी, और एक आधी छिपा बड़ौदा। और बाकी यही लगभग 20 गाड़ी है। बाकी अभी कोई एक आधी बड़ी हो तो 20 की 22 होगी होगी। बाकी जो अभी तक की रिपोर्ट है यही है। छोटी गाड़ी कितनी है जी इसमें, 100 कट्टे वाली? आप लगभग समझो दीपक भैया, सब कुछ मिला जुला के 5 से 6 हज़ार कट्टा है। यानी इसमें कि छोटी पाँच, बड़ी सब इंक्लूड है। यानी कि इसमें पाँच छः गाड़ी छोटी भी होंगी। हाँ, 5-6 गाड़ी छोटी भी है, और जिसमें 5-6 गाड़ी जो एमपी से आती हैं, वो 15-15 20-20 टन भी है, और कोई पिकअप भी है। अच्छा, हमारी मंडी में टोटल बैलेंस आज का मिला के और पहले का मिला के 10 12 हजार होगा। आराम से होगा दीपक भैया, 2 दिन जिस हिसाब से बिक्री बट्टा स्लो होता है, तो 10,000 कट्टा तो आराम से बैलेंस होगा। आज मेरे को लगता है बिक्री अच्छी खुलेगी, तो आज जैसे आप देख ही रहे हो, मेरी दुकान पे आप देख रहे हो, कम से कम 1,000-1,500 कट्टा। आज बिक्री का रुझान अच्छा है कि बारिश भी रुकी हुई है। बारिश रुकी हुई है, मौसम खुल गया दीपक भैया। दो दिन रक्षाबंधन का से जोर है। रक्षाबंधन का दौर है, और दूसरा क्या है कि जैसे 2 दिन से दीपक भैया बिक्री बट्टा बिल्कुल स्लो था ना। अब जैसे मेरे पास मंडे को आई थी 450 कट्टों की हिमाचल की गाड़ी। ठीक है दीपक भैया, अब उसमें आप देखना कि जो बाजार है ना, वो बिल्कुल बारिश होने के कारण माल बहुत बढ़िया थे। अब वो आज थोड़े बहुत हिले हैं। ठीक है, वरना जो माल आता है, आते ही बिकने वाले माल होते हैं। बट बारिश के कारण, इसमें ये नहीं कहूंगा माल में कोई कमी थी या कुछ थी, ग्राहक ही नहीं चढ़ पा रहा था। ठीक है, तो उस चक्कर में थोड़ा बाजार में फ्लो, अब जिनके पुराने माल है, ठीक है, तो दीपक भैया वो सोचते हैं कि 5-10 रुपए नीचे करके निकाल दे, और जिनके हाथ ताजे माल आए हैं, तो उनको थोड़ा 5-10 रुपए का रहता है कि भाजी आज इतना नीचे करके वो निकाल रहे हो। बट भैया देखो, बाजार भाव बिकता है माल, और मंडी के हिसाब से ही माल बिकेगा। अब मैं सोच लूं कि आज उनकी आज की खरीद ज्यादा है, बट उसको 4 दिन माल रख लो, और ग्राहक भी भैया समझदार है, उसे दिखता है ना कि एक माल 4 दिन रखा हुआ है एक दुकान पे, तो वो 5वें दिन आके उसके 5 रुपए बढ़ता नहीं है कभी। वो तो कुदरत का कुछ करिश्मा ही हो जाए कि बाजार एकदम बढ़ जाए, माल आना बंद हो जाए, तो उस भाव बिल्कुल। उसको पैसे मिल जाते हैं जो पहले दिन माल आया है। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों को ये भी कहना चाहूंगा आपकी वीडियो से कि जब आपका जो दिन माल आए, अगर आपको पड़ता है तो आप उसी टाइम माल निकालो। अगले दिन क्या होगा वो हमने नहीं देखना, हमें देखना हमारा पड़ता है, हमें हमारे पैसे बने, हम माल को बेचते चले। अच्छा भैया, फिलहाल कश्मीर वाले मालों का क्या है, हिमाचल वाले मालों का क्या है? दीपक भैया, कश्मीर वालों मालों का तो ऐसा अपग्रेड है इस टाइम की, अगर माल में ग्रेडिंग हो रही है तो वो 150 तक बिकते हैं। ठीक है, अगर माल ग्रेडिंग है उसकी, वो जड़ काट देते हैं,
ठीक है, और सफाई कर देते हैं, थोड़ी मिट्टी हटा देते हैं, तो वो 150 तक बिकता है। और बाकी मिट्टी वाले माल छोटे साइज के 105 110 बिकते हैं। और अगर आप बड़े साइज की बात करोगे, थोड़ी हल्की ग्रेडिंग वाले, तो वो 130 35 का बाजार है। जो मंडी में हाल फिलहाल आ रही है, इक्का दुक्का गाड़ी आती है, और वो माल धीरे धीरे करके ही बिकता है। कि जो जैसे समझ लो बीज वाला हो गया, कोई हो गया, तो वो ले जा रहा है, वो साफ करता है, ग्रेडिंग करता है, उसके बाद लाके इसको माल को बेचता है, वो उसके लिए है। अगर आप सोचो नॉर्मल चलता हुआ कस्टमर ले रहा है, वो नहीं ले रहा कस्टमर, वो ग्रेडिंग वो हिमाचल ही लेगा, क्योंकि 150 160 में अगर वो कश्मीर लेगा, तो वो 180 90 में हिमाचल ले लेगा बढ़िया वाइट माल। बिल्कुल। और अब कितनी तेजी से माल आएगा वहां से, या समाप्त है वहां से माल? दीपक भैया, माल तो देखो अब हम नहीं कह सकते ऐसे कि मैं आपको बोल वो दूं भी स्टॉक समाप्त कर है, रहे हैं? माल है बकायदा है क्या। अब इस बार उनको पिछले साल से बड़ी अच्छी चीज हुई है उनके साथ, कि उन्होंने माल की अपनी कदर ग्रेडिंग, समझी, ग्रेडिंग करी है। ग्रेडिंग करी, उन्होंने समझा कि हाँ भाई हम भी हैं, जो कहीं गिनती में नहीं होते थे। आज कश्मीर की बात आप और हम कर रहे हैं, तो अगर वो गिनती में आ रहे हैं, और हिमाचल वाले भी बोल रहे हैं कि कश्मीर है, तो उनकी मेहनत है। तो उनकी मेहनत है। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी वीडियो के माध्यम से या हम लोगों के बोलने से, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि किसान और अपना कश्मीर का भाई है, सारे जागरूक हो रहे हैं। और हमारा ये जो मार्गदर्शन मिल रहा है लोगों मार्गदर्शन को, समझ उनसे लो, हमें मान लो, हमसे उन्हें मान लो। जो हमने ये मतलब वो एक चलाई मुहिम। है, मुहिम चलाई है, वो पूरी हो रही है एक तरीके से। अच्छा भैया, हिमाचल वाले मालों की क्या स्थिति है फिलहाल अभी? क्या तेजी से माल निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, स्टॉक हो रहा है, क्या हो रहा है? भैया साउथ में भी बकायदा माल जा रहा है, और अपना बकायदा दिल्ली मंडी में भी बहुत माल आ रहा है, और स्टॉक भी हो रहा है। आप ये समझो कि 2 3 महीने की गेम हो रहा है हिमाचल की अभी जो है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कच्चे का सीजन आ जाता है, नया माल बिकता है। और दूसरी बात यह है भैया, जैसे मैं हिमाचल वालों की बात करूँ ना, जो बंदे साउथ की लोडिंग करते हैं, जो वो अलग है, क्योंकि भैया आज जैसे हर कोई, आप और हम, आज मैं 100 गट्टे बेचने वाला बंदा हूँ, कोई 1000 गट्टे बेच रहा होगा, कोई 200 गट्टे बेच रहा होगा, कोई 50 गट्टे भी बेच रहा होगा। तो हर टाइप का आड़ती भी होता है, हर टाइप का व्यापारी भी होता है। अब क्या है भैया, नॉर्मल अगर मैं व्यापारी की बात करूँ ना भैया, जिनकी रेशियो ज्यादा है, जो एक आदि दो गाड़ी का काम करते हैं, भैया उनके लिए क्या है, साउथ थोड़ा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका साउथ का अगर हिमाचल से चरखा घुमाना ना भैया, महीना लग जाता है। 15 दिन की पेमेंट आप समझो, ठीक है, 10 15 दिन में माल पहुंचता है, माल बिकने के बाद पूरा महीना तो लगभग लगता ही लगता है। और जो नया बंदा है, वो घुसता है, और वो महीने के लिए एक आध गाड़ी का काम कर पाता है। मेरे को ये लगता है भैया, अगर 5 10 रुपए आपको, आप अगर 5 रुपए ज्यादा के लिए आप वहां कर रहे हो, बट आप ये देखो भैया, आपका महीने का चरखा भी तो घूम रहा है पूरा। आप यहाँ पे दिल्ली मंडी माल बेचते हो, आपका एक दिन में माल बिकता है, अगले दिन आपके हाथ खाते में पैसे आते हैं, और उसमें आपका ये हिसाब हो जाता है भैया, कि आप एक महीने में 10 गाड़ी का काम कर सकते हो, और वहां आप एक महीने में 2 3 गाड़ी का काम करते हो। अब वो देखो, हर कोई अपने उसमें गेम में समझदार है, उसको पता है। हाँ, बट जितना मैं छोटे तबके से भी और अच्छे तबके से भी बात करता हूँ, तो मेरे को उनका यही समझ आता है कि बाबूजी हमारे को नहीं आता, महीने महीने का पड़ता पूरा आ जाता है। तो वो ज्यादातर समझते हैं कि नहीं, वो यहाँ दिल्ली मंडी में या जहाँ उनको छोटी स्टेट्स में काम करना है, जो आसपास उनके लगभग 300 400 500 किलोमीटर की रेडियस में हो, वो वहाँ काम करने में ज्यादा खुश है। तो भैया हिमाचल का भाव क्या चल रहा है? भैया हिमाचल का भाव समझो, खिर्रा क्वालिटी अगर लोगे तो 100 105 110 रुपए से लेके, स्टार्ट हो जाता है? हाँ स्टार्ट हो जाता है। 90 95 100 110 बिक रहा है, वो जैसी क्वालिटी है। और अगर आप मोटा माल ले लोगे, तो वो 190 200 यही बाजार है। कोई 200 205 210 अगर आपको कहता है, तो सुपर। आप ये आप समझो भैया, वो 5 5 6 6 गट्टों के बहुत लाट कम होता है, लॉट है, बहुत कम लाट उसकी होता है। गिनती नहीं है। उसकी गिनती नहीं है, जो आज के बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल पोजीशन 200 तक। 200 तक है, ठीक है। और वो भी अगर आप एवरेज मालों की बात लोगे, तो 180 190 ही है, इससे ऊपर बाजार मत समझो। और भैया पंजाब की क्या स्थिति है, और पंजाब का भाव क्या है? भैया पंजाब का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज 7 8 गाड़ी है, तो मेरे को लगता है कि आज 4 से 5 रुपए डाउन होना मेरे को लाजमी लगता है पंजाब का? पंजाब का। ठीक है, आप पंजाब की जनरल पोजीशन समझो, 70 रुपए से लेके 60 70 रुपए से लेके अपना 130 40। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ भैया, करनाल की सुपर शंकर लसन की, तो उसकी आप पोजीशन समझो भैया, 70 80 रुपए से लेके, मीडियम से लेके, यहाँ पे अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे दोगे, तो हद से हद मैं आपको कह रहा हूँ 140 150 बिकती है, इससे ऊपर नहीं बिकती। ठीक है भैया। अच्छा, पंजाब से अभी आपकी आती रहेंगी? भैया आ रही है, अभी तो फुल स्पीड में आ रही है। देखो 2 दिन अगर 3 3 4 4 गाड़ी आई हैं, आज सबसे ज्यादा दिल्ली में पंजाब ही आई हैं 7 गाड़ी। और मेरे को लगता है जैसे पहले थोड़ा कम माल निकला था, सावन के टाइम पे भी 2 2 1 1 गाड़ी भी आई थी,
तो मेरे को लगता है अब फुल स्पीड से माल आएगा भैया, आने वाले 1-2 महीने में फुल स्पीड से माल आएगा। और भैया चीपा कोटा की बात करें, चीपा कोटा। भैया चीपा कोटा तो नहीं आ रहा है क्योंकि उनको पढ़ते नहीं आ रहे हैं। एक एक गाड़ी आ जाती है, वो भी वो व्यापारी जो हिम्मत करके माल डाल देता है, ठीक है। जो अच्छे खासे प्लेयर्स है उनको पता है कि हाँ ठीक है, हमें रोटेशन घुमानी है, माल बेचना है। अगर आप जनरल पोजीशन की बात करो भैया तो चीपा और हद से हद दिल्ली मंडी में एक आध गाड़ी आती है, और उनके ना भैया पड़ते नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो अगर समझ लो कोई उनका अच्छा बिहारी ब्रांड वाला लहसन 130 140 का होता है ना भैया, तो वो यहाँ पे ग्राहक मांगता है 120-25, और अगर 130-35 नहीं भी किया, उनको पड़ते नहीं आते तो 10-10 दिन माल रखा रहता है भैया, तो उसके अलावा उनको बिक्री नहीं मिलती है। जी। तो भैया ये जो हमारा काटरगोला आ रहा है, इसकी डिमांड कैसी और आप भैया भाव क्या है काटरा इसका? गोला की और सुपर शंकर की डिमांड काफी अच्छी है। पहले बहुत अच्छी थी, 1-2 महीने पहले की बात करूँ, क्योंकि बीच में अच्छा खासा लहसन जा रहा था। भैया काटरा गोला और सुपर शंकर में ना एक ही डिफरेंस है। सुपर शंकर क्या है भैया, जो अगर हरियाणा के लहसन की बात करो, अगर उसको कट्टों में आता है ना, उस पर एक फटकी लग जाती है तो उसके ना जवा निकल जाता है, और वो ना पर्दा बंद इतनी क्वालिटी नहीं होती। काटरगोला क्या है, थोड़ा मजबूत है, पर्दा बंद है, तो इस चक्कर में काटरगोला की सेल ज्यादा अच्छी आती है इन कंपैरिजन ऑफ सुपर शंकर। तो अगर हम बात करें कि काटरगोला की, भैया काटरगोला का आप ये पोजीशन समझो, 100 से लेके नीचे में 100-110 रुपए से लेके 160-170 रुपए काटरगोला बिकता है। 170 मैंने अभी बेचा था भैया, कुछ दिन पहले, शनिवार की बात है मेरे ख्याल से, मैंने डब्बा क्वालिटी बेची थी, काटरगोला आई थी 180 रुपए। डब्बे आए थे 10-15, तो 180 रुपए बिके थे, जी पर वो साइज था और माल था जी पर्दा बंद व्हाइट माल। जी। अभी तो डिमांड काटरगोला की रहेगी जब तक बुआई नहीं होती। हाँ भैया रहेगी। काटरगोला तो भैया क्या है ना, आप समझो ना, देसी में तो काटरगोला ही बिक रहा है भैया, और बढ़िया माल बिक रहा है व्हाइट में, और भैया क्वालिटी है, साइज मिल रहा है। अब कोई ग्राहक हिमाचल की मोटी कली नहीं लेना चाहता, आप समझो, तो वो सुपर शंकर और काटरगोला ही पकड़ रहा है, ठीक है। हर कोई हिमाचल नहीं खाता भैया, तो देसी माल भी बिक ही रहा है ना भैया। अगर मेरी दुकान पे आज 1200-1500 गट्टा है, तो उसमें 500 गट्टा अगर हिमाचल है तो 700 गट्टा देसी भी है भैया, बिल्कुल तो दोनों टाइप की क्वालिटी बिकती है भैया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा भैया, अगर हम बात करें अब, क्या लगता है आगे स्थितियां क्या रहेगी? आप थोड़ा समझाओ लोगों को कैसे मालों को निकालना है। क्या अभी बहते पानी में जो है, क्या नाम है, डुबकी लगानी है, क्या करना भैया है? मैं आपको यही समझाना चाहूंगा, देखो, माल को अपने धीरे धीरे करके निकालते चलो, माल को रोके नहीं, क्योंकि अब एंड टाइम आपको पता आ ही गया। हद से हद 2-3-4 महीने का सीजन है, जितने भी हरियाणा का ले लो, यूपी ले लो, और आप अपना क्या बोलते हैं भैया, ये हिमाचल ले लो, पंजाब ले लो, अब 1-2 महीने बचे हैं भैया। मैं नहीं चाहता जैसे 2 साल पहले हुआ था, एंड में आके बम फट गया था, कि सबने अपने माल निकाले और बाद में हमें लॉस झेलना पड़ा सबको। तो वो चीज से बचने के लिए भैया मैं चाहता हूँ कि माल अपने सारे धीरे धीरे करके, आपको पैसे बचे, प्रॉफिट बुक करो, निकालते चलो, प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस में कोई भाई नहीं रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके अपना निकालते चलो। बिल्कुल। और आगे लगता क्या है, भाव मजबूत हो सकते हैं? भैया जरूर मजबूत हो सकते हैं, अगर जिस हिसाब से चाइना नहीं आ, चाइना अगर रुक चाइना जाता। का वर्चस्व इस बार है नहीं। भैया देखो, आप और हम कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 5-6 साल से तो कह ही रहे हैं, ठीक है, फिर भी कोई ना कोई साला चाइना उठा के ले ही आता है। कहाँ से ले आता है? लेकिन इस बार ज्यादा उसका कोई असर नहीं पड़ा बाजार में। नहीं भैया, असर तो नहीं पड़ा है। जैसे शनिवार की मैं आपको बात करूं, संडे को चाइना बिका यहाँ पे 170-80। अब किसने बेचा, क्या बेचा, वो तो देखो दुनिया जानती है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि हम चाइना नहीं बेचते, बेचते हैं। 170-80 चाइना बिका, तो उसके चक्कर में ना भैया मंडे को इफेक्ट पड़ा हिमाचल पे, क्योंकि चाइना जो ग्राहक भैया है, ग्राहक सेम ही, जो चाइना ले रहा है वो हिमाचल ले रहा है, ठीक है भैया। तो क्या होता है भैया, उन्होंने संडे को खरीद कर ली, तो उन्होंने मंडे को खरीद नहीं करी, और मंडे को बारिश भी आ गई, थोड़ा मैं इसका भी असर कहूंगा। तो उस चक्कर में भैया क्या था, हिमाचल में 5-10 रुपए डाउन हो गए। और भैया क्या है कि अगर चाइना, देखो अभी तो एक आध गाड़ी से हमें फर्क नहीं पड़ता, एक आध दो गाड़ी आ रही है तो फर्क नहीं पड़ता, बट जिस हिसाब से अगर मेरी पीछे भी बैक एंड में बात हो रही है लोगों से, हाँ उतना नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करा है, इतना चाइना नहीं है जो आने वाले पिछले 2-3 साल पहले चाइना था इन रेटों पे। पिछले साल तो चलो था ही नहीं, रेट ही नहीं थे, बट उससे पिछले साल जो रेट 250, 300, 350 गए थे, उस हिसाब से चाइना जो आया था, इस बार चाइना इतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें अच्छी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल जा रही है दीपक भैया, हिसाब से आप देखो ना, पूरे साल एक रेट टिकना
सावन में लोग बोल रहे थे कि बिक्री नहीं होगी, बट्टा नहीं होगी, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए गिर जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर देखो विदेशी माल नहीं आता तो आप देख लेना, ये बाजार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और और देखो आज कम भी भी। बाजार वहीं टिका हुआ है, एक सही रुपया बात। भी गिरा है? नहीं गिरा। जो माल बढ़िया क्वालिटी हिमाचल की 200 रुपए बिक्री थी, वो बीच में सावन में 210 भी बिकी है। ऐसा नहीं है कि 170 हो गई, तो 200 बिकी, आज भी 190-200 माल बिकी रहा है। यानी बाजार बढ़ने के बाद ही स्टेबल हुआ है, अगर हुआ है तो। बिल्कुल हुआ दीपक भैया। अगर ये बाजार इतने रेट पे चल रहा है, 100 से ऊपर सारे रेट बिक रहे हैं, हर देसी माल हो, अपना हिमाचल हो, सारे 100, 150, 200 तो नॉर्मल एवरेज बाजार है ना। अभी अच्छा माल लोगे 140-150 से कम मिलेगा ही नहीं। चलो दीपक भैया, अब तो कर ली, जितना भी था सब कुछ आज का जानकारी ध्यान दे बताइए दिया। जी। आज चलो मैं आपको थोड़ी क्वालिटी दिखाया, तो एक बार देखो कट्टे पे वो तुल रहा है, वो अच्छा जी। माल देखो। जी। हाँ। ये कहाँ का है जी? हिमाचल दीपक भैया, हिमाचल। अच्छा। और ये क्या भाव मान सकते हैं? ये आप माल 200 रुपये। 200 रुपये मान सकते हैं। इसके अलावा ये वाला भी आप दीपक भैया यही बाजार समझो, 190, 180। ये वाला जी। हाँ। ठीक है। और ये कहाँ का है जी माल? हिमाचल दीपक भाई, ये सारा हिमाचल लग रहा है, ये ठीक भी है। हिमाचल है, अच्छा जी। ये सारा हिमाचल है। अच्छा। मैंने आपको बताया ना दीपक भैया, 500 550 कट्टे लगभग है, ये हाँ। सारा हिमाचल है। ठीक है। और ये अपना वो आ गया फार्मिंग। फार्मी लसन है। फार्मिंग का क्या है जी? इसका बाजार भी दीपक भैया 100-110 रुपए समझो। ठीक है। और ये कौन सा खिर्रा जी? अच्छा ये फार्मिंग है। फार्मी है, ये फार्मी खिर्रा, सारा ये कौन सा? फार्मी है। ये कौन सा है? ये अच्छा, ये यूपी का भी है। ये यूपी का आ गया जी। ये यूपी नॉर्मल क्या भाव जी? ये बाजार समझो दीपक भैया 120-25। अच्छा। और ये जी? ये तो किसी, ये ग्राहक का जवा तूड़ा जवा वाला है ना? है। ठीक है। ये भी यूपी है। ठीक है, ये यूपी का है। ये छोटा साइज है। हाँ, ये हरियाणा लगा। ये हरियाणा है जी। हाँ, ये कौन सा है जी? ये सुपर शंकर है। क्या भाव इसका? इसका बाजार आप समझो दीपक भाई 120-25, ये भी यस। हरियाणा का लगा। ये भी सुपर शंकर हाँ, है ना? और भैया ये कौन सा लहसुन है? वीआईपी। ये भी यूपी है। अच्छा, यूपी का कौन सा है जी ये? काटरगोला। काटरकोला है ये? काटरगोला, क्या भाव जी? ये भी 120-30 रुपए समझो। ठीक है, बढ़िया लहसुन है जी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक भैया कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9716227028, 9716227028, और फर्म है बीपी एंड कंपनी, आजादपुर, A 273। धन्यवाद भैया।